हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में आलियाज फीचर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है और आलियाज फीचर्स क्यों दिया गया होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आलियाज नेम का मतलब होता क्या है। आलियाज नेम का मतलब होता है उपनाम, मतलब ऐसा लेजर, ऐसा प्रोडक्ट जिसको अदर किसी और नेम से जाना जाता है उसे बोलते हैं आलियाज नेम। तो टैली प्राइम में जो आलियाज फीचर्स दिया गया है इसका एंट्री अगर कोई परचेज का बिल हो या कोई सेल का बिल हो उसका एंट्री हम लोग कैसे करते हैं आज के क्लास में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो चलिए, एक मेरे पास बिल है, उसी का एंट्री करके हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है टैक्स इनवाइस, और जो हमारा सप्लायर है उसका नाम है कंप्यूटर एम्पायर। हमने पिछले क्लासेस में इसके बारे में लोग डिटेल में बनाए हैं और यह हमारे फर्म का नेम है। लेकिन नीचे जब आते हैं तो कैसे पता चले कि आलियाज नेम का ही ट्रांजैक्शन है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा, समझाया जा रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में लैपट्रिक्स लैपटॉप बैटरी फॉर डेल और मॉडल नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है 5010। लेकिन इसका एक और नेम है जिसे बोलते हैं लैपट्रिक्स लैपटॉप डेल 4010। मीन्स कई सारे ऐसे कस्टमर आएंगे हमारे पास जो कहेंगे मॉडल नंबर डेल का 4010 दीजिए। अब कई सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जो कहेंगे डेल का बैटरी 5010 दीजिए। तो मीन्स एक ही आइटम का कई सारे नेम है। जैसे इस आइटम का दो नेम है, पहला ओरिजिनल नेम है वह है लैपट्रिक्स लैपटॉप बैटरी फॉर डेल। सेकेंड जो नेम है वह लैपट्रिक्स लैपटॉप डेल और यहाँ पे है मॉडल नंबर 4010। यहाँ पे एक्सेशन कोड दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस, सीजीएसटी, अमाउंट, सीजीएसटी, सीजीएसटी अमाउंट या जीएसटी अमाउंट, टोटल यहाँ पे वैल्यू आ गया। सेकेंड जो हमारा आइटम है वह है लैपटॉप लैपटॉप एचपी और यहाँ पे मॉडल नंबर और कीबोर्ड बताया जा रहा है और इसी कीबोर्ड को HP R15 कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे एंट्री को परचेज वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं आज के क्लास में वो यही सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए सबसे हमको आना है टैली में, और टैली में आने के बाद से हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। और कंपनी को ओपन करने के बाद अब हम आ जाते हैं कहां पे, क्रिएट पे। हम क्रिएट पे आएंगे और एक आइटम क्रिएट करेंगे, क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर और स्टॉक आइटम। नेम पूछा जा रहा है तो नेम पाला है लैपट्रिक्स लैपटॉप बैटरी फॉर डे, तो हमने बनाया लैपटॉप डेल फॉर डेल, मॉडल नंबर है 5010। इंटर दबा दिया, जैसे इंटर बटन दबाते ही पे ऑप्शन आता आलियाज, मतलब इसका कोई उपनेम है तो दीजिए। इसका उपनेम क्या है इसमें, हाँ लैपट्रिक्स लैपटॉप डेल। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फिर से वही टाइप करते हैं लैपट्रिक्स लैपटॉप डेल 4010, इंटर। अगर एक और कोई नेम हो तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और नेम है उसके आगे बढ़ सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कहा जा सकता आलियाज नेम में कोई एक नेम देंगे, एक दो तीन चार पांच दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं एक प्रोडक्ट को दो तीन नाम से ही जानते हैं। और आते हैं इंटर बटन दबाते हैं और अगला है अंडर ग्रुप, इसका अंडर ग्रुप हमको बनाना है लैपटॉप, या बैटरी भी बना सकते हैं। हमने किया यस, कर दिया लैपटॉप।
HSN कोड 8507 टैक्सेबल, यस टैक्सेबल। कितना % GST है? 8507 इंटर टैक्सेबल GST 18%, ने लिखा 18%। एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा था पीसेस, इंटर और एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट आइटम है, वह है लैपटॉप लैपटॉप HP कीबोर्ड है। तो चलिए हम आते हैं, Alt C कर दिया मैंने। लैपटॉप HP मॉडल नंबर 9470। उसके बाद कीबोर्ड, उसका उपनाम HP R कीबोर्ड। यहाँ पर अंडर को बना लेते कीबोर्ड। यस कीबोर्ड HSN कोड 8471 टैक्सेबल 18%। हमने 2 आइटम क्रिएट कर दिया, यूनिट पीसेस। अब होगा क्या, अगर सपोज मैं परचेज करने जा रहा हूं या सेल करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाउचर पे आते हैं और सपोज हम किसी आइटम को खरीद रहे हैं या किसी आइटम को बेच रहे हैं, तो ज्यादातर हम लोग सेल करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इसका परचेज करते समय भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हमने परचेज और सेल में दोनों में बता रहा हूँ कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम आएंगे F9 दबाएंगे, पूछा जाता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है वो है 1820। तो हम यहाँ पे आते हैं 1820 टाइप करते हैं। पार्टी नेम कंप्यूटर एम्पायर और लोकल ट्रांजैक्शन है, हमने ले लिया परचेज लोकल। और अगर ऑप्शन पूछा जा रहा नेम ऑफ आइटम, तो पहला है लैपटॉप लैपटॉप, तो हमने यहाँ पे लिखा लैपटॉप लैपटॉप। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे लैपटॉप में कई सारे आए हैं, यहाँ पे 5010 4010। अगर किसी को केवल मॉडल नंबर याद है 4010, तो जैसे लिखेगा 4010 तो तुरंत लैपटॉप आ जाएगा। लेकिन लैपटॉप का जो उपनाम है, लेकिन जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो जो उसका ओरिजिनल नेम आएगा वह यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। गोडाउन 100 क्वांटिटी, यहाँ पे है 1 पीस, रेट 1093 रुपया 22, इंटर एक्सेप्ट। तो देखिए हमने लिखा मॉडल नंबर 4010, लेकिन इस आइटम का ओरिजिनल नेम आ गया यहाँ पे। नहीं, ओरिजिनल नाम यही है, लेकिन उपनाम से हम तुरंत खरीद लिए या उपनाम से हम तुरंत बेच लिए, या फायदा होता है। चलिए इंटर बटन दबाते हैं। अगला जो है वो हमारा आइटम था, वह है लैपटॉप लैपटॉप कीबोर्ड। तो सपोज मान लो ओरिजिनल नेम हमको नहीं पता है, उसका उपनेम पता है, जैसे कीबोर्ड 15 कीबोर्ड। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे 15, तो कीबोर्ड आ जाएगा। और जैसे इंटर बटन दबाएंगे और लोकेशन यहाँ पे चूज करेंगे 100 क्वांटिटी 1 पीस, रेट 635 रुपया 60 पैसा, हमने लिखा 635 रुपया 60 पैसा। इंटर बटन दबाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तुरंत हमारा ओरिजिनल नेम जो है वो यहाँ पे आइटम पे आ जाएगा। तो अलियास नेम का फायदा क्या है कि अगर ओरिजिनल नेम नहीं पता है और उसका उपनेम पता है, तो हम आसानी तरीके से उस उपनेम से हम खरीद और बेच सकते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कस्टमर आते हैं अलग अलग नाम मेंशन करते हैं, बताते हैं, तो एक बार अलियास नेम से भी चेक किया जा सकता है क्या हमारे पास वो आइटम पड़ा हुआ है कि नहीं।
अगर सपोज अगर इस बिल को प्रिंट करें तो कैसा होगा, क्या अलियाज नेम शो होगा कि नहीं होगा। तो जैसे कल के क्लासेस हम लोग कॉन्फ़िगर किए थे, सेम आज भी हम लोग को अलियाज नेम शो कराने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब करें कैसे, तो कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, सेव। हाँ, CGST ये GST लागू है, यहाँ पे लगाना हमको CGST और ये GST। इंटर टोटल वैल्यू आ गया 2040। इसमें जो टोटल वैल्यू है वो आ गया 2040, दोनों मैच किया। अब चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने बाद हम पेजअप बटन दबाते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन किया वो तुरंत आ जाए। तो पेजअप पे क्लिक करते हैं, क्वेश्चन तुरंत इंसर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, प्रिंट निकालना है इसका, क्या अलियाज नेम शो हो रहा है। तो जब तक फीचर्स इनेबल नहीं करते तब तक अलियाज नेम शो नहीं होता है। चलिए हम देख लेते हैं। तो अल्ट पी करेंगे, करंट प्रिंट पे आएंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल नेम है वो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो अलियाज नेम वो शो नहीं हो रहा। अब सोच रहे अलियाज नेम भी शो हो, उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा बैक आना होगा और बैक आना होगा और जाना होगा हमको कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद से थोड़ा नीचे आते हैं और जो हमारा शो आइटम वाइज डिटेल था इसको हम नो कर देते हैं, क्योंकि हमको आइटम वाइज डिटेल नहीं देखना है। इंटर बटन दबा के यहाँ पे नो कर दिया। हमको केवल देखना है अलियाज नेम, इस प्रोडक्ट का अलियाज नेम हमारे बिल पे शो हो रहा है कि नहीं। इसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे लिखा नेम ओनली। हमको क्या करना है, इसी पे एंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाते ही बहुत सारे नेम आएंगे, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा आलियाज नेम, नेम और आलियाज। तो हमको क्या करना है, पहले नेम आए तब आलियाज नेम आए। तो हम यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेम और आलियाज। मतलब ओरिजिनल नेम है वो पहले आए, उसके बाद ब्रैकेट में आलियाज नेम आए। इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम में इनेबल हो गया नेम आलियाज। अब हम कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे और फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट में आलियाज नेम भी शो हो रहा है। तो हम आसानी तरीके से आलियाज नेम इंसर्ट करा सकते हैं अपने बिल में अपने रिक्वायरमेंट के आधार। बैक चलते हैं। अगर कोई पूछता है कि सर अगर मान लीजिए हमको चेक करना है स्टॉक आइटम में कि क्या हमारे पास पड़ा हुआ है कि नहीं, और ओरिजिनल नेम नहीं पता है और आलियाज नेम सबको चेक करना है, तो भी चेक किया जा सकता है। कैसे, तो हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद से हम आ जाते हैं स्टॉक समरी में, और स्टॉक समरी पे आने के बाद से यहाँ पे अगर हमको चेक करना है तो हम यहाँ से Alt+ F1 दबाते हैं और यहाँ पे अगर मॉडल नंबर भी लिख देंगे तो आसानी तरीके से आ जाएगा। जैसे हमको चेक करना है क्या 40 और 10, तो मैंने लिखा 40, यहाँ से Alt+ F1 करके इंसर्ट करा है। ग्रुप वाइज हमने डिटेल देखा है, आइटम वाइज डिटेल हमको देखना है, और यहाँ पे स्टॉक समरी भी चेक किया जा सकता है। जैसे 40-10 में टाइप कर रहा हूँ। चेक करने के लिए सबसे पहले हमको जाना कहाँ पड़ेगा, अपने कंपनी ओपन करने के बाद हमको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में आना होगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टॉक आइटम, और यहाँ पे जब टाइप करेंगे 40-10 तो यहाँ पे आइटम आएगा, और जैसे इंटर बटन दिखाएं दबाएंगे यहाँ पे उसका डिटेल बताएगा। फिर से इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाला डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। मीन्स अगर देखना है आलियाज नेम के हिसाब से भी तो हमको बैक जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और जाना पड़ेगा हमको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद से जाना होगा इन्वेंट्री बुक में, और यहाँ पे स्टॉक आइटम, और यहाँ पे जब नंबर लिखेंगे 40-10 तो भी आ जाएगा, या यहाँ पे टाइप करेंगे 50-10 तो भी आ जाएगा। आइटम तो हमारा वही है लेकिन नाम हम अलग अलग दिखा रहे हैं और शो करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आलियाज नेम का हिसाब से अपने रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। चलो अगर सेम हमको लेजर पे अप्लाई करना हो तो अगर लेजर पे अप्लाई करना है तो इसके लिए हमको एक लेजर क्रिएट करना होगा। अगर हमें यही ऑप्शन लेजर में अप्लाई करना हो तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेजर क्रिएट करना होगा। अब लेजर क्रिएट करने के लिए
क्रिएट में आएंगे, लेजर में आएंगे, और सपोज एक पार्टी नेम है जिसे बोलते हैं मोहन ट्रेडर्स, और इनका जो आलियाज नेम है, एक नेम है मोहन और दूसरा नाम है एमटी और चौथा नाम है मोहन बाबू। ठीक है, मतलब इनको 4 नामों से जानते हैं, मोहन ट्रेडर्स, मोहन एमटी, मोहन बाबू। मीन्स अगर कोई कस्टमर आता है या अगर हम कहीं पे जाते हैं तो इनको चारों नाम से हम आसानी तरीके से खोज सकते हैं, या जो बिल का एंट्री करते हैं अगर मोहन ट्रेडर्स ना लिखे, एमटी लिखे तो भी मोहन ट्रेडर्स ही आएगा, मोहन बाबू लिखेंगे तो भी मोहन ट्रेडर्स ही आएगा, मोहन लिखेंगे तो मोहन ट्रेडर्स ही आएगा। मीन्स नाम तो कोई लिखे लेकिन जो बिल पे प्रिंट होगा वो आएगा हमारा मोहन ट्रेडर्स। तो आसानी तरीके से हम लोग खोजने में दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से किसी भी लेजर को हम खोज सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल लेकर के। अब हम बैक चलते हैं, सपोज हमको मोहन से कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है तो हम आ जाएंगे वाउचर, और वाउचर में आने बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने दे दिया कुछ, पार्टी नेम तुमने लिखा एमटी, इंटर दबाया, तुरंत यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स इंसर्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आ गया मोहन ट्रेडर्स आया। फिर से अगर मान लो सपोज कोई कह रहा नहीं मोहन, तो लिखा मोहन और मोहन जैसे टाइप किया और यहाँ पे इंटर दबाया, फिर से मोहन ट्रेडर्स इंसर्ट हो जाएगा। मतलब उपनाम लिखते कि उसका ओरिजिनल नेम यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाता है। तो उस कंडीशन में लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से लेजर पे भी आइटम पे भी आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आलियाज नेम का उपयोग करके किसी भी ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आलियाज नेम में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई पूछे आलियाज नेम होता क्या है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, तो आप हमसे पूछिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। बोलिए बाबू। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोड देंगे तब हम कुछ कॉमन देंगे जो सब में अलग हो। अरे पहले तुमको पता होना चाहिए ना कि उनको किस किस नाम से जानते हैं। ये सपोज मान लो मैं अपना लिखता हूँ शंभू कुशवाहा, एस के बताऊंगा ना तब तो कर पाओगे, एस के तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, शंकर कुशवाहा, ठीक है ना, बहुत सारा हो सकता है, शिव शंभू, ठीक है आएगा ना, तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तुमको बताना पड़ेगा पहले। हो जाएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते, एक पॉइंट और हम लोग समझ लेते हैं इसमें। जैसे होता क्या है, जब लोग बिल को प्रिंट करने जा रहे हैं, जैसे वाउचर में आ रहे हैं, और वाउचर में आने के बाद से अगर कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं, सपोज पेज अप कर देते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन किए हैं उस ट्रांजेक्शन हम प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट करने जा रहे हैं, प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो केवल ऊपर लिखा है इनवॉइस, यहाँ पे बिल के ऊपर क्या लिखा है, टोटल इनवॉइस, हम सोच रहे हैं उस पे लिख क्या है, टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस लिख क्या है, जिसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कन्फिगर करना होगा, और कन्फिगर करने बाद से नीचे थोड़ा आना होगा, और यहीं पे देखो लिखा है हेडर, हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर इंफॉर्मेशन, टाइटल में क्या लिखा है, इनवॉइस, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और जो लिखा है इनवॉइस हम इसको लिख देंगे टैक्स इनवॉइस। अब इंटर बटन दबाएंगे और कंट्रोल ए करेंगे, अब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे बिल पे भी लिख के आएगा क्या, टैक्स इनवॉइस। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करके किसी पार्टी को शो कर सकते हैं, किसी को हाइड कर सकते हैं, ये तरीके हैं, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। क्या हुआ, देखिए सेल में ऑटोमेटिक वो आ जाता है, परचेज में जैसे होता क्या समझा।